सूरत तहरीम मदनिया, सूरह तहरीम मदनी है, नुज़ूल में इसका नंबर 107 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 66 है। 2 रुकू और 12 आयत हैं। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतवज्जो किया जा रहा है कि हलाल चीज़ को हराम नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आयत का शान नुज़ूल सही बुखारी में इस तरह है कि सईदा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश के पास शहद पीने के लिए जाते रहते थे, तो हम पर यह ज़रा नागवार गुज़रता था। तो मैंने और हफ्सा ने आपस में मशवरा किया कि हम में से जिसके पास भी आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो हम कहेंगे कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। ये मगाफिर एक पौधा है जिसकी बू अच्छी नहीं होती। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा के पास आ गए और हज़रत हफ्सा ने वही बात की कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। तो आपने फरमाया मैंने तो शहद पी है, मगाफिर तो नहीं। तो हज़रत हफ्सा ने कहा कि हो सकता है कि शहद की मक्खी ने मगाफिर का रस चूसा हो, इसलिए मगाफिर की बू आ गई है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो आइंदा मैं कभी शहद नहीं पीऊँगा, लेकिन ये बात आयशा को नहीं बताना, मतलब किसी को नहीं बताना, बस ये मेरे और आपके दरमियान में है। तो अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया कि ए नबी, जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है सिर्फ घर वालों को राज़ी करने के लिए हलाल चीज़ को हराम करते हो। हलाल चीज़ को हराम करना ये तो कसम मुनाकिद होता है इससे। लिहाजा अल्लाह ने आप पर लाजिम कर दिया है कि आप कसम का कफ़ारा अदा करके खुल पड़ें और इस हलाल को हलाल ही समझे। हलाल को हराम करने का आपको इख्तियार नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था जब हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी के साथ शादी का इरादा किया, सही बुखारी में ना, आपने फरमाया लस्तु उहिल्लु हरामन वला उहर्रिमु हलालन, मैं हलाल को हराम नहीं करता हूँ और हराम को भी हलाल नहीं करता हूँ, लेकिन बिन्ते अदुबुल्लाह और बिन्ते रसूलुल्लाह एक जगह में जमा नहीं हो सकती। तो मालूम है कि हलाल और हराम का इख्तियार किसको है? अल्लाह को। बरेलवी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को इख्तियार है और रवाफिस कहते हैं कि हमारे 12 इमामों को इख्तियार है। उसूल काफ़ी में कहा युहिल्लून मा यशाऊन व युहर्रिमून मा यशाऊन, जो चीज़ चाहें हलाल करें, जो चीज़ चाहें हराम करें। वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, क्यों हराम करते हो उस चीज़ को जो हलाल की अल्लाह ने आपके लिए। तब तक मर्ज़ात अज़वाजिका, तलब करते हुए अपनी बीवियों के रज़ा को। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम, बेशक अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है तुम्हारे लिए तहिल्लत ईमानिकुम, अपनी कसमों से खुलना, कफ़ारा अदा करके कसम से खुल जाओ। वल्लाहु मौलाकुम, वो अल्लाह आपका मौला है, क्या मतलब कारसाज है। वहुवल अलीम, और वो अल्लाह खूब जानने वाला है, हकीम और वो हिकमत वाला है। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ अज़वाजिही, और जब छुपके से की नबी ने कोई बात अपनी अज़वाज मुतारात में से एक बीवी के साथ, और जब छुपके से की नबी ने इला बाज़ अज़वाजी, अपने अज़वाज में से एक बीवी के साथ हदीसन कोई बात, कि यह बात किसी दूसरी को नहीं बताना। फलम्मा नब्बात बिही, तो बताना तो था ना, हज़रत हफ्सा को मशवरा जो हुआ था वो तो बताना था ना कि मुझे कामयाबी हो गई, बता दिया। फलम्मा नब्बात, फिर जब खबर दे दी हफ्सा ने उस बात की, वअज़हरहुल्लाहु अलैहि, नबी अलैहिस्सलाम को भी खुद पता नहीं चला कि उसने, मेरी बीवी ने दूसरी बीवी को खबर दी है, बल्कि कुरान बता रहा है वअज़हरहुल्लाहु, इत्तला दी रसूल को अल्लाह ने अलैहि, इस बात पर कि आपकी एक बीवी ने दूसरी बीवी को खबर दे दी है। आया कि नहीं है? और तो बताई रसूल ने बाद बात उसका बाद हिस्सा, वारदम बादिन, और एराज किया बाद हिस्से से। फलम्मा नब्बअहा बिही, फिर जब खबर दी रसूल ने, हाँ यानी हफ्सा को, भी उसी बात की कि ये बात आपने बता दी ना आयशा को, शाबाश बहुत अच्छा किया। क़ालत, तो अब हज़रत हफ्सा कहती है मन अम्बा का हाज़ा,
ये आपको किसने खबर दी? आप तो हाजिर नाज़िर भी नहीं, आप तो आलिमुल गैब भी नहीं, आपको ये खबर किसने दी? अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि गुस्ताख तो अभी तक नहीं समझी कि मैं आलिमुल गैब हूँ, हाजिर नाज़िर हूँ? हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नब्बानियल अलीमुल खबीर, क़ाल नब्बानियल अलीमुल खबीर, फरमाया कि मुझे खबर दी है उस ज़ात ने जो जानने वाला है और ख़बर रखने वाला है। ततूबा इलल्लाह, अब अल्लाह ने फरमाया कि ए आयशा और हफ्सा, इन ततूबा इलल्लाह, अगर तुम तौबा करोगी अल्लाह के दर की तरफ, फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, तो बेशक माइल हो चुकी हैं तुम दोनों की दिलें। किस चीज़ की तरह माइल हुई हैं? यानी माइल हुई हैं उस वाजिब की तरफ। मालत क़ुलूबुकुमा अनिल वाजिबि मिन हुब्बि मा युहिब्बुहु व कराहति मा यकरहु। आप लोगों पर यह वाजिब था कि जिस चीज़ को रसूल चाहे तो आप भी उसको चाहो, जिसको रसूल ना पसंद करे तो तुम भी उसको ना पसंद करो। लेकिन तुम्हारा दिल इससे माइल हुआ उस वाजिब के अदा करने से। जो वाजिब था तुम पर, पसंद करना उसको जिसको रसूल पसंद करे, ना पसंद करना उसको जिसको रसूल ना पसंद करे, इस वाजिब के अदा करने से तुम्हारा दिल माइल हो चुका था। पता नहीं बात समझ में आई या नहीं है? मदारिक। लेकिन हज़रत अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह तफसीर कुर्तुबी में फरमाते हैं वकीला, बाद मुफस्सिरीन ने कहा मतलब ये है मालत क़ुलूबुकुमा इलत तौबती, अगर तुम अल्लाह के दर की तरफ तौबा करोगी तो अच्छी बात है। फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, बेशक तुम दोनों का दिल माइल हो चुका है किसकी तरफ? तौबा की तरफ। समझो मोड़ी साहबान, ये दोनों मतलब समझियो शायद। वइन तवाहरा अलैहि, और अगर तुम ताउन करोगी एक दूसरे का अलैहि नबी पर, फ़इन्नल्लाह व मौला हो, पर बेशक वो अल्लाह नबी का मौला है, व जिब्रील हो, और जिब्रील भी नबी का मौला है, व सालिहुल मोमिनीना, और नेक ईमान वाले भी नबी के मौला हैं। तवज्जो है, वो राज़ी कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ तो अली भी उसका मौला है। तो नबी मौला इस माना में है कि नबी उम्मत का सरदार है। तो मतलब ये हुआ कि जिसका मैं सरदार और हाकिम हूँ तो अली भी उसका सरदार और हाकिम है। जब वो अबू बकर उमर उस्मान का रसूल हाकिम और सरदार है तो अली भी उनका सरदार होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं है? तो यहाँ पर कुरान में आ रहा है कि मोमिन जो है ना, मोमिन सालिहुल मोमिनीन, साले मोमिन ये रसूल के मौला हैं। शिया कहते हैं या साले मोमिन से मुराद तफसीर साफ़ी में कहते हैं अली है। अली है जो भी है उनके बकौल अली रसूल का मौला है। तो क्या माना? अली रसूल का सरदार और हाकिम है? नहीं समझिए मेरी बात। अरे वो कहते हैं कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ तो अली भी उसका मौला है। क्या मतलब? जिसका मैं सरदार और हाकिम हूँ तो अली भी उसका सरदार और हाकिम है। लिहाजा अबू बकर उमर उस्मान का रसूल हाकिम है तो अली भी उनका हाकिम होना चाहिए, खिलाफत अली का हक होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि मौला की माना हाकिम नहीं है। अगर मौला की माना हाकिम और सरदार है तो यहाँ है वसालिहुल मोमिनीन, कि अल्लाह के नेक बंदे बकौल तुम्हारे अली रसूल का मौला है। तो क्या मतलब? अली रसूल का सरदार और हाकिम है। ज़रूर अली रसूल का मौला है तो क्या मतलब? रसूल का महबूब है। तो हदीस का मतलब भी यही है कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका अली मौला है। क्या मतलब? जिसका अली महबूब है। मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं महबूब हूँ तो फ़अलीयुन मौला, अली भी उसका महबूब है। क्योंकि अगला करीना बता रहा है ना, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला, अल्लाह मोहब्बत कर उस शख्स के साथ जो अली से मोहब्बत करे, व आदिमन आदा, और दुश्मनी कर उसके साथ जो अली से दुश्मनी रखे। तो मालूम हुआ कि बात दोस्ती और दुश्मनी की चल रही है या बात हुकूमत की चल रही है? दोस्ती और दुश्मनी की चल रही है ना। तो बात तो ऊपर से भी बात दोस्ती की होगी ना, कि जिसका मैं दोस्त हूँ, जिसका मैं महबूब हूँ, अली भी उसका दोस्त और महबूब है। और मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा
कि मन कुंतु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। क्या मतलब? जिसका मैं सरपरस्त हूँ तो अली भी उसका सरपरस्त है। लिहाजा अली को हमारे नबी हमारे सरपरस्त बना करके गए हैं। तो एक शिया तबसरा करता है, कहता है कि माशाल्लाह मौलाना ने कितना ज़बरदस्त माना किया। हम शिया भी ऐसी माना नहीं कर सकते, हम भी वलायत की तरफ चले जाते हैं, मौला से वलायत की तरफ, दोस्त महबूब की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मौलाना ने कितना ज़बरदस्त तर्जुमा किया कि जिसका मैं सरपरस्त हूँ। और तारिक जमील साहब कहते हैं कि आज के बाद, चूँकि अभी तक इसको ये हदीस मालूम नहीं थी, ये 2-4 साल पहले इसको मालूम हुई जब से इसकी शीयों के साथ मुलाकात हुई है, फिर उसको उनसे हदीस मालूम हुई है। कहते हैं आज के बाद मैं अली को हज़रत अली नहीं कहूँगा बल्कि मौला अली कहूँगा। तो मौला अली से पहले तो मन कुन तो मौला हो है ना, कि जिसका रसूल मौला है तो अली उसका मौला है। पहले तो फिर नबी के लिए कहो ना मौला नबी, नबी को मौला नहीं कहेगा, अली को मौला कहेगा। कहा बे किस मुँह से जाओगे ए गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अस्सालिहुल मोमिनीन, फरमाया कि वो मौला अल्लाह भी उसका मौला, जिब्रील भी उसका मौला, और नेक ईमान वाले भी उसके मौला। वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और फरिश्ते भी उसके बाद मददगार हैं। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना, यहाँ से तंबीह है अज़वाज मुतहरात पर। उम्मीद है कि नबी का रब इन तल्लक़कुन्ना, अगर वो आपको तलाक देगा, अन युब्दिलहु अज़वाजन, कि वो तब्दील करके देगा उसको ऐसी बीवियाँ, खैरम मिनकुन्ना, जो ज़्यादा बेहतर होंगी तुमसे, मुस्लिमातिन, इस साल में कि वो मुस्लिमात होंगी, मोमिनातिन, मोमिनात होंगी, कानितातिन, फरमाबरदार होंगी, ताइबातिन, तौबा करने वाली होंगी, आबिदातिन, इबादत करने वाली होंगी, साइहातिन, ऐ साइमातिन, रोज़ेदार होंगी, सय्यबातिन, सय्यबात होंगी, वाबकारा, और बाकरा होंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने आलो याल को, नारन, आग से, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने आलो याल को भी जहन्नम से बचाओ। इस आयत के तफसीर में मुस्तदरक हाकिम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ अल्लिमू अनफुसकुम व अहलीकुम खैरा, कि जहन्नम से बचने का वाहिद तरीका यही है कि ख़ुद भी खैर सीखो और अपने आलो याल को भी खैर सिखाओ। और वो खैर क्या है? हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, फरमाया कुरान, तमाम चीज़ें जो लोग दुनिया की जमा करते हैं सबसे बेहतर वो अल्लाह का कुरान है। तो माना जहन्नम से निजात का ज़रिया क्या है? वो कुरान है। सिर्फ अल्फाज या उसकी माना और मफहूम और तफसीर भी। उम्र तो गुजर गई इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। बहुत सारे मौलवी जो मुफ्ती भी बने हुए हैं, लेकिन उनको कुरान के आम आयतों का भी तर्जुमा नहीं आता। हालांकि ये सर्फ ये नाव हम शुरू से तालीम देते हैं कि ये सारे किसके लिए हैं? कुरान के लिए हैं। मौलवी दुनिया से मर जाता है, सर्फ नाव तो अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन कुरान का मफहूम मालूम करके नहीं जाता है। उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल अजला, मैं एक मुफ्ती की बात बता रहा हूँ जो मुफ्ती थे एक इदारे के। उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल अजला, और पिलाई गई उनके दिलों के अंदर अल इजला, जल्दी। ये समझिए बात। वजह यह है कि कुरान करीम पर हमारी मेहनत नहीं हुई ना। वाकई वो मुफ्ती थे, फ़िक़ह उसको आती थी। कुरान तो तब आएगा जब कुरान पर मेहनत हो ना भाई। आपने सुना ना मुझसे कि हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह ने हज़रत इब्न उमर से 30 मरतबा तफसीर पढ़ी है। अब बताओ, जब मुजाहिद जैसा ताबी 30 मरतबा पढ़ने का मोहताज है, तो हम और आप कितनी दफ़ा पढ़ने के मोहताज हैं? आप कहोगे बस हमने दौरे तफसीर कर लिया और बस। हाँ, इरादा करो कि जब तक जिंदा हो जब तक तो नहीं, आपको खुद भी तो कराना है ना। 2-4 साल कम अज़ कम दौरे तफसीर करो। हाँ हाँ, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारन, आग से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फरमाया कि और उसकी ईंधन
आग की ईंधन अन्नास लोग होंगे, वल हिजारत और पत्थर होंगे, अलैया मलाइका उस आग के ऊपर फरिश्ते होंगे, गिलाजुन सख्त, शिदादुन सख्त, ला यासून अल्लाह यानी सख्त दिल और सख्त, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम फरमाया वो नहीं नाफरमानी करते हैं उस हुक्म की जो अल्लाह उनको हुक्म देता है, वयफ़अलून मा युमरून और कर गुजरते हैं जिसका वो हुक्म दिए जाएँ। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ए काफ़िरो ला तातज़िरुल यौमा मत उज़र पेश करो आज के दिन, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून फ़कत तुम बदला दिए जाओगे उस अमल का जो तुम करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा ए ईमान वालो तौबा करो अल्लाह की तरफ तौबा सच्ची सादिक़ा। तफसीर मदारिक नसून का तर्जुमा किया सादिक़न। असा रब्बुकुम अन युकफ़्फ़िर अन्कुम उम्मीद है कि आपका रब मिटाए तुमसे सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयाँ, व युदखिलकुम जन्नात और अल्लाह दाखिल करे तुम्हें ऐसे बागात में तजरी में तहतिहल अनहार कि बहेंगी उनके नीचे नहरें। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या जिस दिन नहीं रुसवा उस दिन नहीं रुसवा करेगा अल्लाह नबी को, वल्लज़ीना आमनू माहू और वो जो ईमान वाले होंगे उसके साथ, नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम आले ईमान का नूर दौड़ रहा होगा उनके आगे, वह भी ईमानिहिम और इनके दाएं तरफ। जब मुनाफिकीन मैंने उस दिन सुनाया था ना कल ही कि मुनाफिकीन जब पुल सिरात पर जाएंगे और वहाँ पर होगी तारीकी, तो तारीकी की वजह से वो जहन्नम में गिरते जाएंगे, तो आले ईमान को भी डर लगेगा कि हमारे लिए भी न तारीकी हो जाए। आले ईमान अल्लाह को पुकारेंगे, यक़ूलून कहेंगे रब्बना अतमिम लना नूरना ए हमारे रब कामिल कर हमारे लिए हमारे नूर को, वग़फ़िर लना और बख्श दे हमें। अल्लाह हमारे नूर को कामिल फरमा यहाँ तक कि पुलसरात गुजर करके जन्नत में जा पहुँचें। इस तरह हमारे लिए तारीकी नहीं करना जिस तरह मुनाफिक मर्दों और औरतों के लिए हो गई। वग़फ़िर लना हमें बख्श दीजिए, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक आप हो हर चीज़ पर क़ादिर। या अय्युहन नबियो ए नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन जिहाद करो काफिरों के साथ और मुनाफिकीन के साथ, वग़्लुज़ अलैहिम और सख्ती करो उन पर। काफिरों के साथ जिहाद करो बिस्सैफ़े तलवार के ज़रिए, वल मुनाफिकीन बिलक़ौलिल गलीज़ और मुनाफिकीन के साथ करो सख्त बात के साथ। तफ़सीर मदारिक वमावाहुम जहन्नम और इनका ठिकाना है जहन्नम, वबिअसल मसीर और क्या ही बुरी है लौटने की जगह। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू अल्लाह पाक बयान करते मिसाल काफिरों के लिए, इमरअत नूहिन व इमरअत लूत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का। तवज्जो है, अल्लाह पाक काफिरों के लिए मिसाल बयान करते हैं कि देखो जो कुफर इख्तियार करता है ना वो कभी भी मेरे अजाब से नहीं बच सकता। आप लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को देखें, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को देखें, हमारे प्यारे बंदों के निकाह में थी लेकिन काफरा थी तो फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, हमारे प्यारे बंदे भी उनसे अल्लाह के अजाब को नहीं टाल सके। तो कुफर ऐसा जुर्म है कि कुफर की वजह से जो अजाब मिलना है दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं टाल सकती। नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी अपनी बीवियों को अजाब इलाही से नहीं बचा सके। तो पता चला कि मुख्तार कुल सिर्फ कौन है? अल्लाह। अम्बिया का इख्तियार नहीं चलता। अगर इख्तियार चलता तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचाते ना, जिसने कहा इन्न बनी मिन आली, मेरे मौला मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन आलिक, दोबारा सवाल भी नहीं करना। तो ये पता चलता है कि इख्तियार सारे अल्लाह के। लहुल खल्क़ु व लहुल अम्रु, मखलूक भी उसकी और इख्तियार भी उसका। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू, बयान करते अल्लाह पाक मिसाल काफिरों के लिए, इमरात नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का, व इमरात लूत और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का, कानता तहता अब्दैन, जो दोनों थी हमारे बंदों के नीचे, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से हमारे दो बंदों के नीचे थी, सालिहीन, जो दोनों सालेह थे। फ़ख़ानताहुमा, पस उन दोनों ने उनके साथ ख़यानत की, मुराद कुफर किया। फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, पस नहीं टाल सके ये दोनों नबी उन दोनों से अल्लाह के अज़ाब में से कुछ भी। वक़ील, और कहा गया उदखुला, ए तुम दोनों दाखिल हो जाओ, अन्नारा, आग में, मा दाखिलीन, दाखिल होने वालों के साथ।
वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह पाक बयान करते हैं मिसाल ईमान वालों के लिए, इमरात फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी का। भले वो काफिर की बीवी थी, लेकिन जब ईमान वाली हो गई तो अल्लाह पाक ने उसको दुनिया के अंदर ही जन्नत का संसार कराया। समझे या नहीं? फरमाया इज़ क़ालत, जब वो कहने लगी, फ़िरऔन ने उसको अजाब में गिरफ़्तार किया, क्योंकि फ़िरऔन ज़ुल औताद, मेखों वाला था ना, चारों तरफ मेखे लगवा के इसके टांगे भी बंधवाई मेखों से और इसके हाथ भी बंधवाए, पत्थर रखवाए सख्त धूप में। कुरान कहता है क़ालत, वो के जब वो कहने लगी, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब बना दीजिए मेरे लिए अपने पास घर जन्नत में, वनज्जिनी मिन फ़िरऔन, और बचा दे मुझे फ़िरऔन से, व अमली, और फ़िरऔन के इस अमल से यानी सज़ा से, वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह मुझे बचा दे ज़ालिम कौम से। तफ़सीर इब्न कसीर में हज़रत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बस इसने ये दुआ की और अल्लाह पाक ने जन्नत के पर्दे हटा लिए, ये जन्नत में दाखिल कर दी गई। इस आलम के बाज़ार ये समझ रहे थे हम इसको तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन वो जन्नत के लज़्ज़त और राहत को महसूस कर रही थी। अब मरियमा इब्नत इमरान अल्लती, इसी तरह अल्लाह पाक मिसाल बयान करते हैं ईमान वालों के लिए, मरियम बिन्त इमरान की, अल्लती ahsanat फ़र्जहा, जिसने हिफाजत की अपने सतर की, फ़नफ़ख़ना फ़ीही, फिर हमने फूंका, फ़ीही ऐ फ़िल फ़र्ज, यानी उसके सतर के अंदर, मिन रूहिना, अपने रूह में से, वसद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा, और उसने तस्दीक की अपने रब के बातों की, व कुतुबिही, और उसके किताबों की, वकानत मिनल क़ानितीन, और वो थी फरमाबरदारों में से, तो वो कामयाब हो गई।